नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत जर्नी इनसाइड में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपॉलॉजीज़, मेरी आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी कि मैं पिछले 5-6 दिन से आपसे बात नहीं कर पाया। और मेरे पास में रेगुलरली कमेंट्स आ रहे थे मेरे दर्शकों के, चाहने वालों के, कि सर आपकी नई नई वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, वी हैव गॉट यूज्ड टू इट। तो उसका कारण था कि मैं गया हुआ था इंदौर पिछले करीब 5 दिन से अपने मेंटर्स, अपने कोचेस के साथ में 3 दिन की बिजनेस वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। अभी 2 महीने पहले मैं बॉम्बे गया था और अब इंदौर में, क्योंकि देखिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जिस लेवल पे हैं, अगर उसके नेक्स्ट लेवल पे हमें जाना है तो हमें कोई ना कोई गाइड चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए, मेंटर्स चाहिए। एंड जितना क्लोजली एसोसिएट होकर हम अपने कंसल्टेंट के साथ में या मेंटर्स के साथ में काम करेंगे, उतना ज़्यादा हम ग्रो कर पाएंगे। और इनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ वी नीड टू स्पेंड सम टाइम, मनी एंड एफर्ट इन दैट। तो मैंने भी अपना वही इन्वेस्टमेंट करने गया हुआ था, अपने टाइम का, मनी का, एंड द काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट आई हैव एनरोल्ड टू रेज माई सेल्फ फ्रॉम द करंट सिचुएशन टू द नेक्स्ट हायर सिचुएशन इज ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ, प्लस आने जाने का, होटल में रुकने का एक्सपेंसेस भी है। बट इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा। आज हम बात करते हैं कि जो हमारी सीरीज चल रही थी एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ लाइफ, जो अधूरी छूट गई थी, हम उसके सूत्र पकड़ते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। जहां मैंने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी कि हम लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट 2 एपिसोड्स में जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी कि आप अपनी लाइफ के एसेट्स और लायबिलिटीज को लिस्ट डाउन कीजिए, और सेकंड एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि इस लिस्ट का आपको करना क्या है। अभी तक अगर वो एक्सरसाइज आपने कंप्लीट नहीं करी है या वो प्रीवियस 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप प्लीज डू विजिट देम। एंड जो मैंने आपको एक्सरसाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी, इन केस यू आर विलिंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड टेक योर लाइफ टू ए हायर लेवल, तब आप करिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये एक्सरसाइज आपने बहुत सिंसियरली, ऑनेस्टली करी है, पूरी ईमानदारी के साथ में करी है, तो आई एम श्योर आपको अपने बारे में बहुत कुछ नॉलेज हुई होगी। क्या मेरे एसेट्स हैं, क्या मेरी लायबिलिटीज़ हैं, जो मेरा टेम्परामेंट है, एटीट्यूड्स है, माइंडसेट है, मेरी आदतें हैं, मेरा दूसरों के साथ में कनेक्ट होने का, व्यवहार करने का तरीका है, मेरे रिलेशनशिप्स हैं, मेरी फ्रेंडशिप्स हैं, मेरी स्किल है, मेरा जॉब है, मेरा प्रोफेशन है, क्या वो मेरे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, क्या वो मेरी लाइफ को इंक्रीज़ कर रही है, क्या वो मुझे मेरे गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, आर दे विनिंग फॉर मी और एम आई लूजिंग बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो काफ़ी कुछ आपको अपने बारे में नॉलेज हुई होगी और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपनी लाइफ में कैसे डेवलप करते हैं। हमने एग्जांपल लिया था एक रोलिंग बॉल का, जिसके चारों तरफ गोंद लगी हुई है, और हमारी ज़िंदगी की ये जो बॉल जैसे जैसे रोल करती जाती है और जिन जिन एक्सपीरियंसेस के साथ में, जिन जिन लोगों के साथ में आती जाती है, वो चीज़ें हमारे पास में चिपकती जाती हैं। और जिस तरह से हम मेंटली उन एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमें देता है हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा वैल्यू सिस्टम, आवर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, प्रोक्रेस्टिनेशन या हमारे इनिशिएटिव टेकिंग कैपेबिलिटीज़। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। सो आई एम श्योर यू हैव टेकन ए गुड स्टॉक ऑफ योर सिचुएशन और आप बहुत कुछ अपने बारे में जानने समझने लग गए हैं। तो चलिए हम इसमें अब अगला स्टेप लेते हैं कि अब इसके बारे में हमें करना क्या है और अपनी लाइफ को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो या आपके हेल्थ और रिलेशनशिप इश्यूज हों। और न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी की स्टडी करके मैंने जो पाया कि मैं किस तरह के अपने ही सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स में या सेल्फ लिमिटिंग एटीट्यूड्स में पड़ा हुआ था, मेरा टेम्परामेंट क्या था, मेरा एटीट्यूड क्या था, मेरा रिलेशनशिप लोगों के साथ में कैसा था। और डीप स्टडी ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी हेल्प मी ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, कम आउट ऑफ ऑल दोज चैलेंजेस विच आई वॉज फेसिंग, या जो मुझे पुल डाउन कर रहे थे, एंड आई कुड पुट माई सेल्फ ऑन ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ हाई ग्रोथ। अगर आप भी ये सब चाहते हैं कि अपने पुराने बैगेज को ड्रॉप डाउन करके आप अपने लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर डिजाइन कर पाए, क्रिएट कर पाए, एंड माइंड यू इट्स इन योर हैंड, देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है ना, एवरीबडी वांट्स टू चेंज द ह्यूमैनिटी बट नोबडी वांट्स टू चेंज हिमसेल्फ।
हर आदमी चाहता है कि दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाएं, मेरी वाइफ बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, मेरे दोस्त बदल जाए, मेरे बॉस बदल जाए। काश वो ऐसे होते तो मैं आज बहुत अच्छी सिचुएशन में होता। लेकिन देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मेरे को जैसा एनवायरनमेंट आ रहा है, जैसे लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं, जैसे सिचुएशंस मेरी लाइफ में आ रही हैं, या जैसे रिजल्ट्स मैं अचीव कर रहा हूँ, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैं हूँ। एंड दिस इज द होल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई अट्रैक्ट ऑल दोज थिंग्स एज पर द काइंड ऑफ पर्सन आई एम और द काइंड ऑफ वाइब्रेशंस एंड फ्रिक्वेंसीज जो मैं एमिट कर रहा हूँ। तो अगर मैं खुद को चेंज कर लूँ तो वो सारी सिचुएशंस, वो सारे रिजल्ट्स, वो सारी परिस्थितियाँ ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। और इसके बहुत ही अच्छा एक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मार्ग हमें दिए हैं, जिसे हम क्रिया योग, ज्ञान योग, भक्ति योग कहते हैं। ये तीनों ही पद्धतियां हैं जो आदमी को अब आमूल चूल परिवर्तन करने में, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में या क्लिनजिंग करने में हेल्प करती हैं। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम चूंकि साधारण गृहस्थ लोग हैं, तो मैं उसके बारे में बहुत ही सिंपल टेक्निक बताऊंगा कि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे कि कैसे मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनैलिटीज़ या बिहेवियर या हैबिट्स अपनी लाइफ में डेवलप की हैं, क्यों की हैं, उनके पीछे परिस्थितियाँ क्या थी, क्या रीजंस रहे और क्या मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे कि जो मैंने इन एटीट्यूड्स को अडॉप्ट किया। तो थोड़ा सा आज वो एक्सरसाइज करते हैं और फिर अगले एपिसोड में हम इसके बारे में और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप है खुद को जानना, और न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एनालिसिस हमको यही काम करता है। इट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू अवर सेल्व्स एंड इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स। और फिर उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो हमारी न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज़ हैं या ग्राफोथेरेपी है, वो हमें बहुत स्मूथली ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। लेकिन एक और बहुत सिंपल टेक्निक मैं आपको दे रहा हूँ, बट माइंड यू दिस टेक्निक इज फॉर द लायन हार्टेड पीपल। ये शेर जिगरे वाले लोगों के लिए है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो प्लीज इसको ट्राई मत कीजिएगा। अगर आप अपने आप को फेस करने की हिम्मत रखते हैं, देखिए लोग दुनिया को फेस कर लेते हैं, दुनिया से लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो अपने साथ में अकेले होके 5 मिनट नहीं बैठ पाते, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में इतने दुख, दर्द, तकलीफ, फ्रस्ट्रेशंस, गिल्ट्स, रिग्रेट्स दबा के रखे हुए हैं कि जैसे ही हम अपने साथ में बैठते हैं वो सब पुरानी यादें हमारे साथ में हमारे सामने आती हैं और हम घबरा जाते हैं। और इसी वजह से आप देखते हैं कि लोग अपने पास में ना बैठना चाहते हुए वो अपने आप को बिजी रखते हैं बाहर की चीज़ों में। जैसे ही टाइम मिलता है वो इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, या माइंडलेस टीवी प्रोग्राम्स देखने लगते हैं, या मूवीज़ देखने लगते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगेंगे कि उनको अपने साथ में ना बैठना पड़े। अगर आप में हिम्मत है अपने आप को फेस करने की, अपनी लाइफ में जो कुछ हुआ है, तो इस टेक्निक को आप ज़रूर यूज़ करें। ये टेक्निक मैंने कहाँ सीखी थी मुझे अब याद नहीं है। मैंने इतने सारे ऑडियो प्रोग्राम सुने हैं, इतने सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड की है, इतने सारे ऑथर्स और स्पीकर्स को सुना है, पढ़ा है, बट आई थिंक सिंक्रो डेस्टिनी नाम से दीपक चोपड़ा का एक ऑडियो प्रोग्राम है, शायद मैंने वो ये सुनी थी। तो ये सिंपल सी टेक्निक मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए, थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए कि आपको क्या इंसाइट्स मिलती हैं अपने बारे में। तो मैं बहुत शॉर्ट में इस टेक्निक को आपको समझाऊंगा। आप कंफर्टेबली बैठ जाइए, लेटना चाहते हैं लेट जाइए, जिस भी पोजीशन में आप बहुत कंफर्टेबल लगें, गर्मी है एसी ऑन कर लीजिए, आप एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हो जाइए। लेटना मैं थोड़ा सा मना करूंगा, क्योंकि हो सकता है आपको नींद आ जाए, फिर पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाए। और 10 मिनट की एक्सरसाइज आप कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक मत कीजिएगा। यू ट्राई टू गो बैक इन टाइम। आप अपनी लाइफ में पास में जाइए, जितना पीछे आप जा सकते हैं। जब आप 10 साल के थे, 5 साल के थे, 3 साल थे, जब तक आपकी मेमोरी आपको लेके जाती है, एंड जो जो इवेंट्स आपके लाइफ में सामने आते जाते हैं, आप जस्ट उनको रिक्रिएट कीजिए। जैसे अपने दिमाग में, अपने मन के आकाश में आप एक मूवी चला रहे हैं और आप पीछे से शांत होकर बैठ जाइए। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आपके पर्दे पर मूवी चल रही है और आपको पता है कि आप मूवी देख रहे हैं और आप सेपरेट हैं, तो इसमें आप इन्वॉल्व मत होइए। सिर्फ वो रील देखिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई, कुछ सुखद घटनाएं हुई, कुछ दुखद घटनाएं हुई, कुछ कहीं पे आपको अच्छा लगा, कहीं पे आपका विंस थी, कहीं पे लूजेस थे, कहीं पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में आपको रिग्रेट है या गिल्ट है, या किसी ने आपको धोखा दिया या आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी को चीट किया या चीटिंग हुई, या कब आपकी जॉब लगी, आप कॉलेज में गए, स्कूल में गए। जो जो घटनाएं आपके साथ में आती जाती हैं, प्लीज़ रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स।
देखिए कौन लोग साथ में थे, क्या सिचुएशन थी, क्या जगह थी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस वक्त आपके इमोशंस क्या थे और उन इमोशंस को आपने कैसे प्रोसेस किया, आपने क्या रिजल्ट्स निकाले और उसने आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया, कैसे लाइफ को एक टर्न दिया, आपने किस तरह की उससे अपना एटीट्यूड्स को डेवलप किया। जस्ट गो थ्रू, एंड एक बारी में सबको करने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे सीक्वेंशियली एक के बाद एक ये करके जा सकते हैं। And the purpose of this exercise is to go back past in our life और पूरी जिसे लाइफ के कहते हैं, हम एक पोस्टमार्टम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्या क्या हुआ है जिसने हमें आज इस पोजीशन पे पहुंचाया है कि हम जो भी हम आज हैं, जैसी भी हम आज हैं, जिस तरह से भी हमारा लाइफ को जीने का और कंडक्ट करने का तरीका है वो कैसे डेवलप हुआ। एंड एवरी टाइम यू गेट अप फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, नोट डाउन द मेन पॉइंट्स जो आपकी नोटिस में आते हैं, जिसने आपको एक दिशा दी या टर्निंग पॉइंट दिया या आपको एक जीवन का लेसन सिखाया, या आपने कोई जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको चीट किया तो उस वक्त आपकी इमोशंस क्या थी और आपने आगे से लोगों पे भरोसा करना बंद कर दिया। इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आती जाती हैं उन सबको आप नोट करते जाइए। बट फ्रेंड्स, ये बहुत ही पेशेंस का काम है, वन डे एक्सरसाइज नहीं है, इट्स ए कंटिन्यूस एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को करते रहिए और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और देखिए, ट्रांसफॉर्म करने का पहला उसूल है कि जिस चीज़ को मैं जानता नहीं हूँ उसको मैं बदल कैसे सकता हूँ, जिस चीज़ के बारे में मुझे खुद कुछ नहीं पता उसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता हूँ। सो द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ एंड टू गेट टू नो योर सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम एट द डीपेस्ट लेवल, इमोशनल लेवल, फीलिंग लेवल, कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अगर ये एक्सरसाइज आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं और आगे इससे कंटिन्यूस प्रोसेस आप करते रहते हैं तो अगले एपिसोड में जो मैं आपको बताने वाला हूँ दैट विल मेक सम सेंस फॉर यू। सो मैं आप मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में। इसी सीरीज को हम थोड़ा सा और कंटिन्यू रखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी के साथ में इस प्रोसेस को आप कैसे एकदम से फास्टन कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, और जो प्रोसेस बहुत लंबा हो सकता है वो बहुत शॉर्ट में कैसे हो सकता है। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।